राधे राधे भक्तजन, भगवत गीता के 6वें अध्याय से ध्यान योग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। अध्याय 6 से श्लोक 37 में बताया गया है भक्तजन। अर्जुन उपाच्य अयति सर्ध्यते उपेदे योगातम चलित मानस अप्राय योग संसिद्धि काम गति हम कृष्ण गच्छति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिक के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीव आत्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। यह शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इससे प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिसके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरण लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है। दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अर्जुन पुनः शाश्वत होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास में छूटना चाहता है, तब वह विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बंध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुत्र मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगा चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। अध्याय 6 से श्लोक 38 में बताया गया है, कचितम न उव्यत विभ्रष्टे छिन्न अवरम एवं नश्यति अप्रतिष्ठे महाबाहु विमूढ़े ब्राह्मणे पथि
इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भौतिक विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यही महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख पाता है न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग्न होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के रूप में प्राकट्य है। अतः जो परम पुरुष की शरण में जाता है वह सफल योगी ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं, बहुता जन्मते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। भगवत गीता के अध्याय 6 से श्लोक 39 में बताया गया है, एतते में संशय कृष्ण छेदुनम अहर्षि असेत तत्व अन्य संशय अस्य छेता नहीं उपधते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपको इस पुण्यता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यवस्थित रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भव बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है न ही उनसे बड़ा है। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय है उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान
तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। राधे राधे भक्तजन।